देश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2024 के चुनाव के बाद से विपक्ष के नैरेटिव को सेट करने के लिहाज से पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करते ही हैं। लेकिन विदेश में जा करके उन्होंने आरक्षण पर एक बयान दिया और बीजेपी की तरफ से उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हैं गृह मंत्री अमित शाह। आरक्षण पर जब भी बहस होगी, भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण विरोधी चरित्र सामने आ जाएगा और यह इस देश की राजनीति के लिए बड़ा दिलचस्प है कि बहस का केंद्रीय मुद्दा जाति जनगणना, आरक्षण और संविधान बना हुआ है और पूरे विपक्ष की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में इस बात के इस नैरेटिव के सेट किए जाने के साथ इसकी पड़ताल करेंगे कि कैसे आरक्षण पर विदेश में राहुल गांधी कोई बयान दे रहे हैं और बीजेपी सफाई दे रही है, तो इसके बीच में विमर्श और नैरेटिव क्या बनता है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो पिछले दिनों विदेश यात्रा की चर्चा हुई, प्रधानमंत्री जी की नहीं, क्योंकि अब उस पर चर्चा नहीं होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पहले शान शौकत से आलीशान तरीके से लाव लश्कर के साथ करोड़ों के इवेंट के साथ विदेश में कभी किसी नेता का प्रचार करने, अब की बार ट्रंप सरकार करने जाते थे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहा, सिंगापुर, अमेरिका और कई देशों में वह विवादित बयान देने जाते थे कि हाय किस्मत फूट गई कि भारत देश में पैदा हो गए, क्या किस्मत लेकर आए थे कि इस देश में पैदा हो गए। यानी देश विरोधी बयान, और एक नहीं कई बयान प्रधानमंत्री जी के विदेश यात्रा पर देश को कोसते हुए मिल जाएंगे और ये देखना चाहिए आपको। लेकिन अब की चर्चा राहुल गांधी की हो रही है और इस बात पर कि विदेश में जाकर राहुल गांधी देश के मुद्दों पर क्यों बोल रहे हैं। वैसे मेरा एक सुझाव है कि राहुल गांधी को इस देश के विश्वविद्यालयों में भी सेमिनार की शक्ल में कुछ बातें कहनी चाहिए, कुछ बातें करनी चाहिए। इस देश में भी कैसे विमर्श किया जाए, कैसे वो सारी चीजें की जाए, इसको लेकर के इस देश के डीयू में, जेएनयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में, हैदराबाद, वर्धा में, जादवपुर यूनिवर्सिटी में, बिहार के किसी डिग्री कॉलेज में, उत्तर प्रदेश के किसी खंडहर बनते डिग्री कॉलेज में भी इसकी चर्चा होनी चाहिए। और इसी बहाने यह भी जरा पता लगाया जाए, क्या इस देश के विश्वविद्यालय इतनी चर्चाओं लायक भी बचे हैं कि नहीं। चर्चा के बीच में राहुल गांधी ने आरक्षण पर एक बयान दिया और आरक्षण पर बयान देकर के पूरे विपक्ष ने जो विमर्श किया था आरक्षण का, संविधान का, उस विमर्श पर एक नए दृष्टिकोण से सवाल खड़ा हो गया कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम तो भाई आरक्षण खत्म कर देंगे, हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और पूरा बीजेपी इस पर हमलावर हुई। खुद अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, वो ट्वीट करके लिखते हैं, राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने ला दिया है, लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ जाते हैं। मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, हालांकि जी नहीं लगाया है, मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है,
आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये बयान, ये बात इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का है। यानी जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। राहुल गांधी का बयान स्पष्टीकरण के रूप में आ गया कि हमारी बात को तुम मिसकोट कर रहे हो। हम तो वो व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं आरक्षण की सीमा को 50% से भी आगे बढ़ा देंगे। हालांकि आरक्षण पर बोलते समय राहुल गांधी को भी अतिरिक्त सजगता बरतनी चाहिए, क्योंकि ये देश ऐसा बन चुका है कि राहुल गांधी एक भाषण में बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में भाषण देते हुए कहते हैं कि मित्रों, मैं एक ऐसी मशीन लाऊंगा जिसमें पीछे से आलू डालो, आगे से सोना निकालो। और बीजेपी आईटी सेल ने शुरू का बयान काट दिया जिसमें वो नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं और छोटी सी क्लिप बनाई कि मैं एक ऐसी मशीन ले आऊंगा, पीछे से आलू डालो, आगे से सोना निकलेगा। और इस बात को राहुल गांधी की बात कह करके साबित कर दिया। तो आज की तारीख में इतना सजग रहना चाहिए कि एक बयान देते हुए भी यह पूरी तरह से अलर्ट रहे कि इसका क्या होगा। और इसी बयान को काट करके उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। फिर राहुल गांधी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मुझे मिसकोट किया जा रहा है, हम कोई आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, हम तो आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाना चाहते हैं। अब बीजेपी के अमित शाह जी क्या कहेंगे? क्या बीजेपी भी 52%, 50% से ज्यादा बढ़ाएगी आरक्षण को? क्या बीजेपी जाति जनगणना कराएगी? क्या बीजेपी देश को बताएगी कि ओबीसी की आबादी इस देश में कितनी है? क्या बीजेपी में ओबीसी प्रधानमंत्री जाति जनगणना कराकर तुरंत आंकड़े सार्वजनिक करेंगे कि अगर ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद अब इस देश में लागू आरक्षण की सीमा, और जो कि घोषित हो चुका है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण एक सवर्ण आरक्षण है जो किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी को नहीं मिलता। ऐसे में क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण अगर जाति के आधार पर केवल सवर्णों को मिलता है तो आरक्षण की सीमा तो 60% हो गई। तो क्या मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब कहती है कि आरक्षण की सीमा को 52% को 52% देना चाहिए, चूंकि पहले की एक सीमा सुप्रीम कोर्ट की 93 की इंदिरा साहनी मामले में ये बात कहता है सुप्रीम कोर्ट, उसके पहले की रिपोर्ट, कि चूंकि एक अपर लिमिट 50% की है, वरना ओबीसी को तो 52% आबादी को आरक्षण मिलना चाहिए। क्या बीजेपी जाति जनगणना कराकर ये बताएगी कि ओबीसी की आबादी 52% है कि 60% हो गई? और अगर ओबीसी की आबादी 60% हो गई तो क्या ओबीसी को 60% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? क्या दलित की आबादी 15 से बढ़कर 16 या 18% या 20% हो गई? क्या आदिवासी की आबादी 7.5% से बढ़ाकर 8 या 9% हो गई? तो इनके आरक्षण को क्यों ना बढ़ाया जाए, क्योंकि अब तो 50% की कोई सीमा भी नहीं है। और राहुल गांधी ने सही मौका देख करके कह दिया कि आरक्षण की सीमा तो हम 50% बढ़ाकर उससे बढ़ाने वाले हैं। अब बीजेपी क्या कहेगी? अब गृह मंत्री अमित शाह क्या कहेंगे? यह सवाल विमर्श का है। अखिलेश यादव के पीडीए ने उत्तर भारत में संविधान और आरक्षण को केंद्रीय मुद्दा बना दिया और राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर राजनीति को पिछले 1 साल से अपनी राजनीति का केंद्र नैरेटिव बनाया। हालांकि बड़ा दिलचस्प यह है कि अकेले राहुल गांधी का बयान इस सब पर आता है। कांग्रेस के किसी बड़े नेता का कभी इस पर बहुत खुल करके या जिस तेवर के साथ राहुल गांधी बोलते हैं, जिस ईमानदारी के साथ राहुल गांधी बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, कांग्रेस के एक नेता का बयान आप नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है कांग्रेस कहीं पीछे छूटी हुई है सामाजिक न्याय के मसले पर। राहुल गांधी बहुत आगे खड़े हैं और बहुत ईमानदारी से जाति जनगणना पर बोलते हैं, आरक्षण पर बोलते हैं, आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने पर बोलते हैं। लेकिन बीजेपी अब इस नैरेटिव पर क्या करेगी? जो नैरेटिव अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर बना दिया, जो अब तेजस्वी यादव बनाना चाह रहे हो। तेजस्वी यादव तो सवाल पूछते हैं बिहार से कि हमने तो जाति जनगणना भी कराई, हमने आंकड़े सार्वजनिक कराए, हमने आरक्षण को बढ़ाकर 65% किया और ईडब्ल्यूएस जोड़ दो तो 75% किया।
बीजेपी का क्यों वकील खड़ा था हाई कोर्ट में जब ये मामला रद्द किया जा रहा था कि नहीं आरक्षण को बढ़ाया नहीं जा सकता? बीजेपी की तरफ से सरकार और सरकार की तरफ से सरकारी वकील एफिडेविट देते हैं कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाना नहीं चाहिए बिहार में। और हाई कोर्ट में जब यही अमित शाह बिहार गए थे तो बिहार में जाति जनगणना कराने की क्रेडिट ले रहे थे कि बिहार में जाति जनगणना तब पास हुई जब मंत्रिमंडल में बीजेपी शामिल थी। तो उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी सरकार है अकेले पूर्ण बहुमत की। योगी आदित्यनाथ जो जाति देखकर इनकाउंटर कर रहे हैं, जाति देखकर अपराधी बना रहे हैं। कोई विपिन यादव या अरबाज का नाम लेते हैं मुख्यमंत्री कि वो गोमती नगर के पानी की छेड़खानी में होता है। उस उत्तर प्रदेश में जहां सब कुछ जाति के नाम पर हो रहा है, अगर अगर अपराधी का नाम मंगेश यादव तो फर्जी इनकाउंटर में मार दिया जाएगा, उसका परिवार ये आरोप लगा रहा है। और अगर अपराधी का नाम विपिन सिंह है तो बाइज्जत उसे सरेंडर करवाया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है जाति देखकर। उसे उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही है? और अमित शाह जी क्यों नहीं जाति जनगणना करा रहे हैं योगी आदित्यनाथ से कह के? बिहार में हुई है जहां आप क्रेडिट लेने गए थे, तो यूपी में क्यों नहीं हो रही? और अगर यूपी में नहीं हो रही तो दिल्ली में बैठ करके आप क्या कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं जो ओबीसी खुद को कहते हैं? और ओबीसी की जाति जनगणना नहीं करा रहे आप। एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं आ रही जिसमें आपको पूरा आरक्षण लागू हो। आरक्षण को खत्म करने के लिए पूरे देश को निजी हाथों में बेचने का काम कर रहा है बीजेपी कर रही है, जिसके ट्वीट अमित शाह कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई माई का लाल, जैसे मोदी जी ने कहा था मेरे जीते जी कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो बयान दिया था मोहन भागवत ने, आरएसएस प्रमुख ने, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। हर दिन कोई न कोई बयान आरएसएस और बीजेपी की तरफ से आता है कि वो आरक्षण को कैसे खत्म कर रहे हैं। तो जरा गृह मंत्री जी बताएं कि आप किसके लिए कह रहे हैं कि आरक्षण को बीजेपी के रहते कोई खत्म नहीं कर सकता? भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी शिक्षा और सरकारी रोजगार इन दोनों को प्राइवेट हाथों में बेच करके बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के मुताबिक, मंडल आंदोलन के मुताबिक मिलने वाले आरक्षण को पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया है। कहिए तो गिनवाऊं सिलसिलेवार। लेटरल एंट्री ला करके कौन भर्ती कर रहा था? सरकार आपकी। और लेटरल एंट्री यानी चोर दरवाजे से, पीछे से, बिना परीक्षा दिए, बिना कोई परीक्षा पास किए, बिना कोई सरकारी सेवा में गए, बिना एक्सपीरियंस लिए सीधे अपने पसंदीदा आरएसएस के कैडर को लेटरल एंट्री से लाकर ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दो, डायरेक्टर बना दो। ये कौन सरकारी नीति लाया? बीजेपी, जिसमें कोई आरक्षण नहीं। अगर इस देश का बहुजन समाज जागरूक न होता और लेटरल एंट्री पर इतनी बात न करता तो क्या लेटरल एंट्री का ये वाला विज्ञापन वापस लेती बीजेपी सरकार? पिछली बार क्यों नहीं विज्ञापन वापस लिया? आज तक क्यों नहीं लेटरल एंट्री पर एक भी रिजर्वेशन लागू किया बीजेपी ने? और अगर लेटरल एंट्री में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण लागू भी कर दोगे तो ये चोर दरवाजे से एंट्री लाकर आरएसएस का एससी एसटी ओबीसी भर दोगे, तो आरक्षण तो खत्म होगा, संविधान की मूल भावना तो खत्म होगी। गृह मंत्री जी इसका जवाब कौन देगा? गृह मंत्री जी इसका जवाब कौन देगा कि हाई कोर्ट में कितने एससी एसटी ओबीसी जज हैं जहां आरक्षण लागू नहीं है, कोलेजियम सिस्टम है? कहां है वो माई का लाल जो आपके रहते, भाजपा के रहते आरक्षण खत्म नहीं करेगा? हाई कोर्ट में कितने जज हैं एससी एसटी ओबीसी? सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं एससी एसटी ओबीसी? देश के विश्वविद्यालयों में कितने कुलपति हैं एससी एसटी ओबीसी? बीजेपी ने कितने राज्यपाल और एससी एसटी ओबीसी कुलपति बनाए, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए? प्रधानमंत्री कार्यालय में, गृह मंत्री कार्यालय में कितने हैं एससी एसटी ओबीसी? आरक्षण कौन खत्म कर रहा है? आप कहते हैं कि एनसीपीसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। आपकी सरकार मान नहीं रही थी कि घोटाला हुआ और वही एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा था कि हाँ घोटाला हुआ है। रद्द हुई वैकेंसी न्याय दे पाए? सरकार क्या कर रही है? लाठी मार रही है 69,000 के लिए उन विद्यार्थियों पर। तो अब कम से कम राहुल गांधी, अखिलेश यादव और इन तमाम लोगों को ये सारी चीज समझना चाहिए
कि नैरेटिव आपने सेट किया आरक्षण और सामाजिक न्याय का। आरक्षण और सामाजिक न्याय पर भाजपा जब जब आएगी तब तब बुरी तरह फंसेगी। और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन लोगों ने मिलकर, विपक्ष ने नैरेटिव सेट करने के लिहाज से महारत हासिल कर ली और विदेश से भी इस बार नैरेटिव सेट हो गया और नैरेटिव के केंद्र में आरक्षण है, सामाजिक न्याय है, जाति जनगणना है, आरक्षण की सीमा को 50% से आगे बढ़ाना है। और जब भी इस ट्रैक पर बीजेपी बात करेगी वह बुरी तरह फंसेगी और बीजेपी फंसेगी तो मुश्किल होगी। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।